Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is orientation in electrophilic substitution. Before starting the video, I request to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So starting. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बेंजीन के जाइलिन कितने हैं। बेंजीन के 3 जाइलिन है, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। ठीक है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो एक ही तरफ आ जाती है और मेटा डायरेक्टिंग जो है वो दूसरी तरफ आ जाती है। सबसे पहले हमें इनके परसेंटेजेस का पता होना चाहिए कि कितने परसेंट जो है वो इनके चांसेस होते हैं फॉर्मेशन के। सबसे पहला जो मोनो सब्सटीट्यूएंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ना, ये पहला जो सब्सटीट्यूएंट आता है उसके मुताबिक आकर अटैच होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो हम पहला ही ऐड करने लग जाएंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि ऑर्थो पे लगे पैरा पे लगे। नहीं, पहला जहाँ मर्जी लग जाए, फिर उसके हिसाब से हमने देखना होता है कि दूसरा कहाँ लगेगा, ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर। सो ये दूसरा सब्सटीट्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसके चांसेस होंगे अगर ये यहाँ लगेगा तो ये ऑर्थो है। ठीक है, उसके अगर फ़ौरन साथ साथ लगे, फर्स्ट सब्सटीट्यूशन के फ़ौरन साथ साथ लगे तो ऑर्थो है। 20% चांसेस यहाँ, 20% चांसेस यहाँ, 40। अब इसके अगर बिल्कुल ऑपोजिट लगे तो 20। अब देखिए इसका बिल्कुल कोई और दूसरी जगह है नहीं, इसका उलट तो यहाँ होगा, वहाँ तो पहले ही एक सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है तो इसकी 20% चांसेस है। दूसरी तरफ यहाँ पर आए तो दूसरा सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है। ठीक है, ऑर्थो क्या हो गया 40%, मेटा भी 40% और पैरा बेचारे का कोई उल्ट नहीं है, वहाँ पर खुद एक सब्सटीट्यूएंट लगी हुई है तो उसके लिए जो है वो 20% हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप क्या होते हैं, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो ऑर्थो पैरा होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं रिंग के लिए। ठीक है, और जो क्या कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। सेकेंड सब्सटीट्यूएंट ये अटैच करते हैं ऑर्थो और पैरा पर बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। यहाँ पर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। देखिए नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर जो है वो यहाँ पर आकर सेकंड सब्सटीट्यूएंट अटैच हो जाएगा। यहाँ ऑर्थो के लिए जो है 40% चांसेस होंगे और पैरा के लिए 20%। तो इससे ये पता चला कि जो सेकंड सब्सटीट्यूएंट होता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट लगता है आकर। ठीक है, और सेकंड सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर आकर लगता है मेटा पोजीशन पे, पर ये ऐसा नहीं करते कि मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अटैकिंग आता है वो आके मेटा के ऊपर अटैचमेंट शो कर देता है। ये ऑर्थो पैरा की जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और ये ऑर्थो पैरा की जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। ऑब्वियसली कम करेंगे तो मेटा के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी। और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करते हैं, जो ऑर्थो पैरा होते हैं, देखिए नेगेटिव साइन दे रहे हैं हमारी रिंग को, तो ये इंक्रीज करते हैं और ये ऑब्वियसली डिक्रीज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके पॉजिटिव यहाँ पर साइन आ रहा है। ठीक है, और रिएक्टिविटी क्या होगी, इसके लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये फर्दर हमें कहेगी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है या जिस तरह से बाकी है उनको जो है वो फैसिलिटेट करेगी, इलेक्ट्रो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को फैसिलिटेट करेंगी कि आकर जो है वो अटैचमेंट हो इसके साथ। अगर ये यहाँ पर रिंग के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट कर रही है तो ऑब्वियसली वो साइन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कि वो आकर यहाँ पर अटैचमेंट शो करे, खुद ये न्यूक्लियोफाइल बन जाती है और आकर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देने के लिए, तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, फैसिलिटेट करती है फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो सब्सटीट्यूशन, और ये उसकी दूसरी बरक्स डिक्रीज करती है और ये नहीं होने देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। और ये एक्टिवेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। जो हैलोजेंस हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा हैं, लेकिन वो डिक्रीज करती है रिएक्टिविटी, और मेटा भी डीएक्टिवेटर्स हैं। यहाँ पर एक और है जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि CH3 भी एक ऑर्थो पैरा है, लेकिन उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के अंदर ऐड है। अब इसकी आइडेंटिटी सबसे मेन पॉइंट जो है वो मैंने लास्ट पर लिखा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि आ ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा और इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर उसका फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट इस तरह से अटैच है और ये जहाँ अटैचमेंट एक्स कहा, दूसरे जो इसके साथ है उससे वाई कहा, अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो और वाई की लेस हो तो वो ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर एक्स जो ये एक्स इसके साथ बेंजीन इनके साथ अटैच है, अगर ये जो है वो लो हो और वाई जो है वो हाई हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑब्वियसली जो है वो मेटा होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एन की ज़्यादा है और ये एन के साथ जो अटैच है उसकी कम है। एन की ज़्यादा एच की कम है, ओ की ज़्यादा एच की कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ की ज़्यादा जो इसके साथ सी है उसकी कम है, ओ की ज़्यादा इसकी कम है, और बाकी सारे हैलोजेंस तो ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा है। यहाँ पर आते हैं एन की जो है वो आर, इस तरह से आपने देखना है एन और एच ये सारे जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, और यहाँ पर सी की जो है वो कम होगी और एन की जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से बाकी ये इसका मेन जो है वो रोल होगा।
यहाँ पर जो लास्ट पे NH3 और NR3 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।